अगर दूल्हे मियां हो या जो दूल्हे बन चुके हैं, इनके लिए मैं कुछ नुक्ते, कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घरों से झगड़े खत्म हो और मैं कोई ऐसा इकदाम न करूं कि जिसमें बाद में मुझे पछताना पड़े, तो उसके लिए कौन से पॉइंट्स है जिससे हम अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि मैं अपनी जिंदगी में किसी तीसरे आदमी की वजह से अपनी जिंदगी का कोई फैसला नहीं करूंगा। मिसाल से समझिए, मियां बीवी में कुछ होता है, मियां बीवी में तो होते रहता है, लेकिन बाद में मोहब्बत कायम हो जाती है। तीसरा शख्स उसका कान भर रहा होता है। वो भरने वाली या तो बहन होती है यानी ननंद होती है, या मां होती है, या बाप होता है। थर्ड पार्टी में सब दाखिल है। थर्ड पार्टी उसके कान भर रही होती है। वो उनकी बुनियाद पर अपनी जिंदगी के फैसले कर देता है और पूरी जिंदगी रोता है। इसलिए मैंने कहा कि घरों में इस तरह के मामलात हो तो उलमाए किराम से ताल्लुक रखिए और अच्छे मुशीर बनाइए। उन उलमाए किराम से पूछिए कि ऐसा मेरे घर में हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे आगे क्या करना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, मैंने आपके सामने रखा। इसलिए थर्ड पार्टी की वजह से, तीसरे आदमी की वजह से हम अपनी जिंदगी कभी तबाह ना करें। नंबर 2, जब भी कोई काम करे तो उसको अपने ऊपर लेकर करे। मिसाल के तौर पर, बीवी से कोई गलती हो गई, खाने में नमक ज्यादा डाल दिया, अब गुस्सा आया, अब जी ये चाह रहा है कि बीवी को मार दूं, लेकिन फौरन अपने ऊपर लेकर सोचे कि अगर ये मेरी बहन होती और मेरा बहनोई मेरे सामने मेरी बहन को तमाचा मारता तो मेरे क्या जज्बात होते, मैं क्या करता। तो जाहिर बात है, अगर मैं अपनी बहन के बारे में ये सोच सकता हूं तो ये मेरी बीवी भी किसी की बहन होगी, ये भी किसी की बेटी होगी। अगर मैं इसके साथ कर रहा हूं तो मुझे सोचना चाहिए कि मेरी भी बहन है। अगर मैं किसी की जमीन हड़प कर रहा हूं तो सोचे कि उसके बच्चे हैं, मासूम मासूम बच्चे हैं, भूख में तड़प रहे हैं। अगर मेरी जमीन किसी ने हड़प की होती, मेरे बच्चे बिलख रहे होते, तो मेरा हाल क्या होता। तो हर काम को अपने ऊपर लेकर करे, देखिए कभी कोई खराबी नहीं होगी। नंबर 3, आने वाली बीवी को, या दुकानदार है तो दुकानदार को भी कह रहा हूं, और मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन है तो उनसे भी कह रहा हूं, मुतवल्लियान है तो उनसे भी कह रहा हूं। जो तीसरे नंबर की चीज है, हम अपने मातहत में रहने वाले किसी भी फर्द को अपने मिजाज के मुताबिक बनाने की कोशिश ना करें। क्या मतलब, बीवी आती है, पहले ही दिन से शौहर ये चाहता है मेरी उंगली पर नाचने वाली बन जाए, मेरे मिजाज के मुताबिक हो जाए। फिर क्या होता है, उसका मिजाज अलग, इसका मिजाज अलग। अब ये दोनों एक दूसरे के मिजाज को जानते ही नहीं और रोजाना झगड़े हो रहे हैं। सेठ अपने नौकर का मिजाज नहीं समझ रहा है, रोजाना काई काई कच कच होती रहती है दुकान पर। मुतवल्लियान इमाम साहब के मिजाज को नहीं समझते, वे इमाम साहब के साथ तू तू मैं होती रहती है। मुदर्रिसीन अपने मातहत में पढ़ने वाले बच्चों के मिजाज को नहीं समझ पाते, तो बाज़ मर्तबा हम उसको अपना हम मिजाज बनाने के लिए ऐसा तनाव पैदा कर देते हैं कि वो हमसे मुतनफिर हो जाता है। इसलिए अजीब बात है, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पॉइंट की तरफ इशारा किया। उलमा जानते हैं हदीस पाक में कैसी कैसी रहबरिया अल्लाह तबारक हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें की है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत को बाई पसली से बनाया गया है और वो टेढ़ी है, उसको सीधा करने की कोशिश मत करना वरना टूट जाएगी। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह जो बहुत बड़े मुफस्सिर है, वो फरमाते हैं
कि हकीकत में इस हदीस में यह समझाया गया है कि औरत के मिजाज में कुछ कमजोरी हो तो तुम उस कमजोरी को दूर करने के लिए तनाव का मामला मत करना, अगर करोगे तो तुम्हारे रिश्ते टूट जाएंगे। इससे एक नुक्ता उन्होंने ये निकाला कि कभी भी किसी के साथ कोई मामला करना हो उसको अपना हम मिजाज बनाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके मिजाज को पढ़ो, उसके मिजाज को पढ़ो। एक मुदर्रिस के अंदर, एक बाप के अंदर, एक सास के अंदर, एक शौहर के अंदर इतनी सलाहियत तो होनी चाहिए कि वो अपनी बीवी के मिजाज को पढ़ने वाला बन जाए। वो अपने शागिर्द के मिजाज को पढ़ ले कि मेरे शागिर्द का क्या मिजाज है, उसको उसकी मिजाज पर बाकी रखिए और फायदा उठाइए, उससे काम लीजिए, अल्लाह खूब काम लेगा। इसलिए इन 3 नुक्तों को हम महफूज रखें, फिर देखें कि हमारे माशरे में जो झगड़े हो रहे हैं, जो फितने हो रहे हैं, वो किस तरह खत्म होते हैं। अगर इन 3 चीजों को हमने नोट कर लिया तो हमारी जिंदगियां बहुत खूबसूरत बनेगी।